हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ईडीएम। जैसा कि थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा कि इस चैप्टर में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे। क्लास 9 चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। आपको मेरे तरफ से एक सजेशन होगा कि मैं एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा, तो आप एनसीईआरटी की बुक खोल लें, केमिस्ट्री। ओके, लेट्स स्टार्ट। In chapter 3 we have learned that atom and molecule are the fundamental building blocks of matter। चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, और जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे वो मैटर के ब्लॉक से बने हुए हैं। यानी जो हमारा ये एटम है और मॉलिक्यूल है, किससे बना हुआ है? ब्लॉक्स ऑफ मैटर। इसमें कुछ है नहीं वैसे, बेसिकली यही है, इसे देखते हैं आगे। The existence of different kinds of matter is due to the different atom constituting them। अलग अलग प्रकार के मैटर क्यों होते हैं, इनका कारण ये है कि इनमें अलग अलग प्रकार के एटम होते हैं। मतलब मैटर एक ही तो नहीं है ना, कई जैसे हैं। तो मैटर जैसे जैसे डिफरेंट है, यानी उनका डिफरेंट एटम है, उसका डिफरेंट मॉलिक्यूल है, इस प्रकार से ये है। नाउ द क्वेश्चन अराइज। तो यहाँ से क्वेश्चन उठता है, what makes the atom of one element different from the atom of another element। जो एटम होता है या एलिमेंट होते हैं, जो मानो एक एलिमेंट से डिफरेंट एलिमेंट में क्या बनाता है, मतलब व्हाट मेक्स द एटम ऑफ एन वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर है। जो एक एटम एलिमेंट होता है, एक एलिमेंट का जो एटम होता है और दूसरे एलिमेंट का जो एटम होता है, वो दोनों में डिफरेंट की वजह क्या है। दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज, आर एटम रियली इनविजिबल एज पोजेस्ड बाय डाल्टन और दे आर स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट इनसाइड दैट। एटम क्या, जैसे डाल्टन ने हमें बताया था कि एटम को हम देख नहीं सकते, तो क्या ये सच में है कि एटम में क्वेश्चन आ रहा है कि एटम को हम देख सकते हैं, वो एटम एलिमेंट्स के अंदर में। आप आगे पढ़ते हैं। वी शैल फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का हम आंसर पता करेंगे इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में क्या पता करेंगे, दो क्वेश्चन हमारे पास अराइज हुआ है। पहले तो एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट है, उनमें जो एटम है उन दोनों में क्या डिफरेंट है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या जो एटम होते हैं हमारे वो इनविजिबल होते हैं या दिख सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। इस चैप्टर में बस यही डिस्कस करने वाले हैं। अ मेजर चैलेंज we will learn about subatomic particles and the various models that have been possessed to explain how these particles are arranged within atom। कुछ है नहीं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। A major challenge before the scientists at the end of 19th century was to reveal the structure of the atom as well as to explain its important property। जो बहुत ही मुख्य चैलेंज जो आया साइंटिस्ट लोग को 19th सेंचुरी के, वो ये था कि ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम को कैसे रिवील करें, कैसे एक्सप्लेन करें कि कैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम मान लो ये लोग बना लिया, लेकिन इसको एक्सप्लेन कैसे करें। ये मेजर उन लोग के लिए प्रॉब्लम थी उस टाइम। ठीक है, नाउ द elucidation of the structure of atom is based on a series of experiments।
जो एलिक्सिडेशन हुआ था स्ट्रक्चर एटम का, वो एक्सपेरिमेंट बेस्ड था। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, कई सीरीज है ना, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। एक से ज़्यादा जब कोई चीज़ होती है तो उसकी सीरीज बन जाती है। वन ऑफ द फर्स्ट इंडिकेशन दैट एटम आर नॉट इनविजिबल, पहला इन क्या था, इन लोग को इंडिकेशन ये मिला कि इन एटम इनविजिबल नहीं है। वो क्या है? comes from studying static electricity and the condition under which electricity is conducted by different substances। पहला इंडिकेशन इन्हों को ये मिला, उन्होंने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल होती है, यानी पार्टिकल यानी चार्जेस। तो पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होती है इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी के जस्ट अपोजिट फ्लो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। तो वहाँ से इन लोग को इंडिकेशन मिला कि हाँ, अलग अलग डिफरेंट सब्सटेंस में, अलग अलग चीज़ों में अलग अलग एटम होते हैं। ठीक, ये हमारा इंट्रोडक्शन। अब आते हैं 4.1, चार्ज पार्टिकल इन अ मैटर। चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं? जनरली एक एटम में थ्री पार्टिकल्स, एक होता है न्यूट्रॉन, सॉरी, फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन, सेकेंड वन इज प्रोटॉन, एंड थर्ड वन इज न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन क्या होता है? दैट हैज नो चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो देखते हैं। फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैटर, लेट अस कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो कैसे पता करें कि चार्ज पार्टिकल का क्या नेचर है, इस नीचे देख दिए कि एक्टिविटी में हम देख के करेंगे। ठीक है, एक्टिविटी 4.1, पहला एक्टिविटी बोल रहा है ए, कम ड्राई हेयर डज द कम देन अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। पहले तो बोल रहा है कि अपने बाल को, ड्राई है अगर आपका तो उसे कम करो, फिर उससे देखो कि तुम्हारा पेपर जो है, पीस ऑफ पेपर अट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा है बी, rub a glass rod with a silk cloth and bring the rod near an inflated balloon, observe what happens। क्या बोल रहा है? ग्लास रोड को लो, सिल्क क्लॉथ के साथ उसे रब करो और उसे एक रॉड के पास लाओ। क्या वो बलून इन्फ्लेटेड होता है? ठीक है, ऑब्जर्व व्हाट हैपन, क्या होता है इसे ऑब्जर्व करो। ये तुम्हारी एक्टिविटी है जनरली। कम और पेपर का तो हमने बहुत पहले ही कर चुका है, क्लास 8 में ही। इलेक्ट्रिसिटी करंट एंड इफेक्ट था उसका नेम। अब आओ देखते हैं नेक्स्ट। फ्रॉम दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला, इसको यहाँ पे ऑब्जर्व करके बता दिया तुम्हें। कैन बी कंक्लूडेड दैट ऑन रबिंग टू ऑब्जेक्ट टुगेदर दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज। क्या हमने ये कंक्लूड किया इससे कि जब हम कोई भी चीज़ को एक साथ रब कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो रहा है। यानी मान लो पेपर है और कम था, ठीक है, पेपर और कम को हमने रब किया, कम को एयर में रब किया, सॉरी, रब थे, ठीक है, पेपर को तो नहीं किया। तो जब इस पे कम पे हमने, इस कम पे अगर हमने रब किया तो ये कम क्या हुआ? चार्ज हुआ। चार्ज हुआ, तो ये तो हमें नहीं पता ना कि ये कम चार्ज हुआ तो ये पॉजिटिव चार्ज गेन किया कि नेगेटिव। तो लेट्स अस अज्यूम अकॉर्डिंग टू द बुक्स कि प्लास्टिक वाली चीज़ें पॉजिटिव चार्ज होती हैं, इसलिए हम पॉजिटिव लेकर चलेंगे। पेपर क्या है? अगर ये इसे अट्रैक्ट कर रहा है तो इट मीन्स इट हैज़ नेगेटिव चार्ज, इजंट इट? यानी
हमने कब को रब किया, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज आता कैसे है? मान लो ये हमारा कम है, फिगर अच्छा ना बने, ये कम है, हमने इससे कम किया अपने बाल को, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ बुक के अकॉर्डिंग। तो कैसे हुआ देखो, यहाँ से एक थ्योरी है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन लूज होता है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स गेनिंग ऑफ प्रोटॉन। यानी अगर यहाँ से हम अकॉर्डिंग बुक के चले थे, हम बताते हैं बुक्स में कि जितनी भी प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इस पे हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, ठीक, इलेक्ट्रॉन लूज हुआ यानी कि हमारे पास आया पॉजिटिव चार्ज। जब तक इलेक्ट्रॉन वहाँ से लूज नहीं होगा पॉजिटिव चार्ज आएगा नहीं, कंघी चार्ज होगी नहीं। इस पे नेगेटिव चार्ज कैसे है, हमको बुक ने बता दिया कि भैया प्लास्टिक के पास तो होता है पॉजिटिव चार्ज, इसे अट्रैक्ट कर रहा है। जनरली आपको समझ आना चाहिए कि इसके पास नेगेटिव चार्ज है। अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएंगे तो रिपेल करना स्टार्ट करेंगे ना। अगर हम कम को ना लेकर अगर पेपर को ही रब करें तो कुछ इफेक्ट आएगा, ट्राई करना। लेट्स स्टार्ट नाउ। सॉरी ये बुक्स भी ना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट डज दिस चार्ज कम फ्रॉम, मतलब सॉरी वेयर डज दिस कम चार्ज कम फ्रॉम, तो मैंने आपको एक्सप्लेन पहले ही कर दिया चार्ज कहाँ से आते हैं। दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर बाय नोइंग दैट एटम इज डिविजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये क्वेश्चन हमें आंसर ये देता है, बताता ये है कि जो एटम है वो डिविजिबल मतलब डिवाइड है, बहुत सारे अपने अंदर पार्टिकल्स को रखे हुए हैं जो कि चार्ज पार्टिकल है। ओके, तो आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। मेनी साइंटिस्ट कंट्रीब्यूटेड इन रिवेलिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल। बहुत सारे साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कि ये ऐसे होता है वैसे होता है, ठीक। इट वॉज नोन बाई 1900 दैट द एटम वॉज नॉट अ सिंपल। जब 19वीं शताब्दी चल रही थी, 19th सेंचुरी, तो एटम क्या था, नहीं जी नहीं था। जो एटम की उपस्थिति है सबके लिए एक्सप्लेन कर पाना इज नॉट अ सिंपल। आज के डेट में हमारा जो साइंटिस्ट है, जो साइंस से बहुत एक्स्ट्रा लेवल पे चल गया, तो उस टाइम क्या होता था कि ऐसे नहीं होता था, बहुत ही कम चीज़ें होती थी, उसी में इन लोगों ने इस एटम को डिस्कवर किया, ठीक है। इंडिविजुअल पार्टिकल बट कंटेन एटलीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक। इनविजिबल पार्टिकल होते हैं मतलब कि अदृश्य पार्टिकल, लेकिन क्या होता है कि कंटेन करते हैं कम से कम एक सब एटॉमिक पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई जे थॉमसन बोल रहा है कि वैसे एक एटॉमिक पार्टिकल्स तो बहुत होते हैं, ठीक, लेकिन वो ज़्यादातर कंसिस्ट करते हैं, जो हमें पता है वो है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो कि डिस्कवर किसने किया, जे थॉमसन ने, ठीक है। इसे नोट करना, ये चैप्टर 3 में हमने पढ़ भी चुका है। इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वाज आइडेंटिफाइड, ई गोल्डस्टीन, इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वाज आइडेंटिफाइड। देखो कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पता चल गया कि जे थॉमसन ने बोला कि हाँ भैया इलेक्ट्रॉन होता है, इस एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ई गोल्डस्टीन ने 1886 में क्या किया, लेट्स स्टार्ट। E. Goldstein in 1886 discovered the presence of a new radiation in a gas charge called the Canal ray. What is the Canal ray? मेन इसको नोट कर लेना, मेन चीज होता है
1886 अब आए भैया यहाँ पे ई गोल्डस्टीन। ई गोल्डस्टीन है 1886 में। अभी ये आए भैया तो बोले कि ये डिस्कवर करने लगे किस चीज़ पे कि न्यू रेडिएशन इन ए गैस डिस्चार्ज, कैनाल रे। ठीक, कैनाल रे पे मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद ये जे जे थॉमसन ने प्रपोज कर दिया था कि भैया होता है इलेक्ट्रॉन। ये गोल्डस्टीन आए, इन्होंने कैनाल रे दिया, कैनाल रे। ये डिस्चार्ज गैसेस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो सिंपली समझ लो कैनाल रे क्या होता है। द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन, ठीक, इन अ गैस। एक जो गैस होता है जिसमें एक नया रेडिएशन जो उन्होंने डिस्कवर किया, ठीक है, इन्हीं को इसने कैनाल रे बोला। मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है आपका कि जो ई गोल्डस्टीन थे उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, नए रेडिएशन का एक गैस में। गैस यानी क्या, एक एलिमेंट, मान लो ऑक्सीजन हो गया, तो उस ऑक्सीजन में इन्होंने एक न्यू रेडिएशन पता किया था डिस्चार्ज का। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दिस रे वे आर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन, जो इन्होंने रे, कैनल रे इन्होंने जो, सॉरी रुक दो बताने एक्सप्लेन करें अच्छे से। कैनल रे जो है इट हैज़ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जिन्होंने ये रेडिएशन सर्च किया था उसके पास पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, बट व्हाट हैव द इलेक्ट्रॉन, इट हैज़ नेगेटिव चार्ज, ई माइनस। आगे पढ़ते हैं। These rays are positively charged radiations which ultimately led to discover of another subatomic particle। तो ये रेडिएशन इन्होंने जो पता किया इसमें क्या था कि पॉजिटिव चार्ज थे, तो इन्होंने एक अलग सब एटॉमिक पार्टिकल इनको एटम के अंदर मिल गया। ठीक है, दिस सब एटॉमिक पार्टिकल हैड अ चार्ज इक्वली इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोल रहा है कि ये जो एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल मिला था ई गोल्डस्टीन को, ये क्या था कि इनका जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है, बट इट इज अपोजिट इन साइन। साइन इनका क्या है, अलग है, यानी प्लस और माइनस। अगर मैग्नीट्यूड अगर पता है ये इक्वल है, ये इक्वल है, देन इट विल बी कैंसिल आउट विथ दिस, प्लस माइनस इक्वल टू जीरो। इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन इक्वल टू न्यूट्रॉन यानी जीरो। ठीक है, तो यही हमको ई गोल्डस्टीन ने दिया था कैनल रे। कैनल रे से ही हमारा मिला प्रोटॉन। आगे देखते हैं। its max mass was approximately 200 times as that of electron। इसका मास, लेकिन मास जो होता है ना वो 200 टाइम था इलेक्ट्रॉन से। 200,000 इलेक्ट्रॉन का मास मान लो। अगर इफ द इलेक्ट्रॉन, द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज me is x, then the mass of proton is 2000x। यानी इसका मास डिफर था, चार्ज सेम थे, मैग्नीट्यूड सेम थे। ठीक है, आगे देखते हैं। इट वॉज गिवन द नेम ऑफ प्रोटॉन, इसको प्रोटॉन का नाम दिया गया। इन जनरल एन इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज ई, इलेक्ट्रॉन को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ई माइनस, तो प्रोटॉन को पी प्लस से। द मास ऑफ प्रोटॉन इज टेकन एज 1 यूनिट एंड इट्स चार्ज एज +1। जो मास है प्रोटॉन का उसको 1 यूनिट में लिया जाता है और जिसका चार्ज है प्लस। ठीक है, it seems highly likely that an atom was composed of proton and electron।
म्यूचुअली बैलेंसिंग देयर चार्जेस। ऐसा लगता है कि जो इलेक्ट्रॉन है और जो प्रोटॉन है वो अपने चार्जेस को बैलेंस करते हैं, ठीक है। इट आल्सो अपीयर दैट द प्रोटॉन्स वेयर in the interior of the atom and for where the electron could easily be peeled out, not protons। इससे ऐसा भी बताया गया है, ऐसा दिखा भी इन लोग को कि जो प्रोटॉन होते हैं ना, स्ट्रक्चर देख लो तो थोड़ा सा, ये दिस इज मान लो हमारा एक एलिमेंट है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक। इस न्यूक्लियस के अंदर हमारा प्रोटॉन है, बट ऑर्बिटल एरिया में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो इनको ऐसा लगा था कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, बट प्रोटॉन कभी निकलता नहीं, इजंट इट। इसीलिए तो यहाँ से क्या हुआ, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स गेनिंग ऑफ प्रोटॉन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस कम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और नेक्स्ट, नाउ द बिग क्वेश्चन वाज व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर डिड द पार्टिकल ऑफ द एटम फॉर्म। अब ये जनरली किसी ने भी इसके, ये जो एटम का जो स्ट्रक्चर है किसी को पता नहीं है, ये अज्यूमेशन है, मतलब कि इसको इमेजिन किया गया। ये जो मैंने बनाया है यहाँ पे जस्ट लाइक अ स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत, तो ऐसा ही अगर आगे आएगा उस टाइम बनाएंगे, पहले बता दे तो मजा खराब हो जाए। तो इस स्ट्रक्चर को किसी ने देखा नहीं है, दिस वाज इमेजिनेशन, इसको एज्यूम किया गया है कि इसका स्ट्रक्चर होगा तो ऐसा ही होगा, ठीक है। व्हाट विल फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन बिलो, मतलब बोल रहा है कि हम इस क्वेश्चन का आंसर नीचे देखेंगे, यानी स्ट्रक्चर कैसा होता है एटम का, इसको हम नीचे देखेंगे, ठीक है। वाटर कैनाल रेस, कैनाल रे मैंने बता दिया क्या होता है, ईगोलिस्टिन ने डिस्कवर किया था, किस पे, रेडिएशन निकला था डिस्चार्ज गैस का, उसे कैनाल रे बोल दिया इन्होंने, और उस रेडिएशन में पॉजिटिव पार्टिकल्स निकले। नेक्स्ट, if an atom contain one electron and one neutron proton, will it carry any charge or not। बोल रहा है एक एटम है, इसके पास वन इलेक्ट्रॉन है, वन प्रोटॉन है, तो ये चार्ज कैरी करेगा कि नहीं। जहाँ पे हमने देखा कि इसकी मैग्नीट्यूड सेम है, मास अलग है, ठीक। तो ये चार्ज कैरी करेगा कि नहीं, चार्ज कैरी तो नहीं करेगा, ये न्यूट्रलाइजेशन फॉर्म में। अगर हम इसे रब कर दें, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिपील हो जाएगा, तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन रिपील हो जाएगा तो इस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, प्लस प्लस, ये दोनों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लस प्लस ये दोनों क्या होंगे, रिपेल करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर नो चार्ज होगा, यानी उस पार्टिकल या उस एटम पे कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ लेते हैं। हमने देखा कि डाल्टन थ्योरी कैसे, हमने एटॉमिक थ्योरी पढ़ लिया चैप्टर 3 में, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी विच सजेस्ट दैट एन एटम एज ए इनविजिबल, इनक्रेडिबल, इनस्ट्रक्चरेबल, ठीक। बोला गया है कि जो एटम होता है वो तो हम अपने आँख से देख नहीं सकते, उसे देखा नहीं जा सकता, और इसको स्ट्रक्चर में भी नहीं ढांचा, इसको ढांचा में नहीं लाया जा सकता। इन्होंने डाल्टन ने ऐसा बताया था, ठीक है। चैप्टर 3 पढ़ा होगा आपने, तो आपने ही पढ़ा होगा डाल्टन थ्योरी। आगे पढ़ते हैं। But the discovery of two fundamental particles, electron and proton, inside the atom led to the failure of the aspect of Dalton's atomic theory। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का इन्होंने डिस्कवरी कर दिया, तो इन्होंने जो थ्योरी दिया था इसको फेल कर दिया गया। यहाँ पे उनका फेलियर हो गया डाल्टन का। It was considered necessary to know how electron and proton are arranged within electron। ये बहुत ही जरूरी हो गया था कि कैसे बताया जाए, कैसे कंसीडर किया जाए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटम के अंदर है, इसको
डेवलप करने के लिए बहुत ही ये उस टाइम ज़रूरी हो गया था कि इसको बताएं कि कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं हम। फॉर एक्सप्लेनिंग इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैनी साइंटिस्ट प्रपोज्ड वेरियस एटॉमिक मॉडल। इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, सब लोग ने अपना अपना मॉडल दिया, लेकिन उस टाइम आया जे थॉमसन। जे थॉमसन वाज द फर्स्ट वन टू प्रपोज अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जे थॉमसन ने क्या स्ट्रक्चर दिया कि मॉडल, स्ट्रक्चर का मॉडल कैसा है, ये सबसे पहले इसको किसने बताया था, किसने प्रपोज किया था, जे थॉमसन। नेक्स्ट पॉइंट इज थॉमसन मॉडल ऑफ एन, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा ये स्टडी का तरीका अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट करो। थैंक यू।